Hello everyone, this is Saloni Sukhwal. Welcome again in our biology classes. आज की क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेल डिवीजन। कभी सुना है आपने क्या होता है सेल डिवीजन, कैसे डिवाइड करती है, ग्रो करती है, ये सब कुछ आज की क्लासेस में हम देखेंगे। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों को ये समझना होगा सबसे पहले तो कि आपने पढ़ा सेल के बारे में, ठीक है। अब आपका आई होप सो हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि सेल क्या होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका ये जो लंबा सा शरीर बना है ये किससे मिलकर के बना है? सेल से ही मिलकर बना है। हमारी जो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसके ब्लॉक, छोटी छोटी ईंटें कौन है? हमारी सेल है। उसके बाद में आपने अलग से शेप, साइज सब कुछ देख लिया बेटा। जितने ऑर्गेनेले थे हमने लास्ट क्लासेस में वो भी डिस्कस कर लिए हैं कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलेज होते हैं सभी का अलग अलग काम होता है, वो क्या होता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया। फिर मैम आज आप क्या बताओगी? बेटा आज आपके लिए गुड न्यूज है, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या है मैम? नाम से समझ आ रहा है कि सेल मतलब सेल, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। तो जहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है, क्या जरूरत पड़ी सेल को डिवाइड करने की? अरे भाई पॉपुलेशन कैसे बनेगी? क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन करने की? कोई जरूरी थोड़ी ना है, मर थोड़ी ना जाएंगे रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो। लाइफ प्रोसेस थोड़ी ना है कि बिल्कुल असेंशियल ही है, लेकिन जरूरी इसलिए है बेटा क्योंकि हमारी एंसेस्ट्री को बढ़ाना होता है। सोचो डायनासोर ने भी यही सोचा, यार मैं नहीं कर रहा, बस बहुत हो गया रिप्रोडक्शन नहीं करना है हमें। तो आज के टाइम पे हम लोग उन्हें पढ़ते हैं कि वो किसी जमाने में थे, अगर वो यही रिप्रोडक्शन करते। लेट्स सी नेचर क्या कहती है कि इस पूरी दुनिया में आपका सिर्फ दो ही काम है, अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों को लेके आओ। नेचर का बस यही कहना है। और अपना ख्याल भी रखने को बेटा इसलिए बोलती है, नेचर इतनी सेल्फिश है क्योंकि जब तक तुम खुद फिट नहीं होगे नेक्स्ट जनरेशन को क्या ला सकोगे। इसलिए नेचर बोलती है कि पहला तो अपना ध्यान रखो, दूसरा आप नेक्स्ट जनरेशन को लेके आओ, तभी मैं आपको इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे एनवायरनमेंट में रहने की जगह दूंगी, अदरवाइज मैं आपको टाटा बाय बाय करके छोड़ दूंगी। जैसे मैंने डायनासोर को हटा दिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायनासोर। अब आप ये सोचो सेल के भी रिप्रोडक्शन की कॉन्सेबिलिटी आती है, तो आप सोचते हो क्या सेल रिप्रोडक्शन करती है? अरे मैम आप क्या बोल रही हो, हमने तो नहीं सुना, हमने सुना प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन। ये सेल रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली जब सेल डिवाइड करती है तो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है, और इन जनरली रिप्रोडक्शन का मतलब भी यही होता है बेटा कि अपनी पॉपुलेशन को इनहेंस करना। ये बात अलग है कि आपने उसको मजाक मजाक में इतना गंदा समझ रखा है, लेकिन ये बायोलॉजी का सबसे अच्छा चैप्टर है और इस नेचर का सबसे इंटरेस्टिंग, एक बहुत यूनिक प्रोसेस है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहा है, कितना इंटरेस्टिंग, कितना स्ट्रगलफुल, कितना होपफुल होती है ये प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ये सेल के बारे में। बेसिकली ये हमारी सेल है बेटा। अब सेल क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देती है। तो एक सेल से कितने बच्चे बने? दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बनी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन ही है? हाँ जी, हम उसे उसके कंपेयर में रख सकते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन मतलब सेल अपने आप को डिवाइड करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रही है। हम पैदा हुए इस सेल के साथ हुए, पूरी लाइफ टाइम ये थोड़ी ना हमारे साथ रहेगी, ये इसका काम करके बेचारी पुरानी हो जाएगी और खत्म एकदम से। तो बाद में कौन इसको संभालेगा? ये संभालेगा। उसके बाद इसको कौन संभालेगा? तो ये भी बच्चे कर लेगी, इसके भी बच्चे हो जाएंगे, तो ये पुरानी हो जाएगी तब ये काम कर लेगा, फिर ये पुरानी हो जाएगी तब कौन काम करेगा। इस तरह से बेटा ये सब अपनी जनरेशन को जो है आगे आगे चलाते रहते हैं और पीछे पीछे वाली मरते रहते हैं, जैसे हम इंसानों में भी होता है जनरली। तो यही प्रोसेस आज हम देखने जाएंगे। होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। बेसिकली बेटा हम देखेंगे सेल डिवीजन। सो इट इज द प्रोसेस इन विच सेल गेट डिवाइड एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। सेल अपनी को ही डिवाइड करती है, अपने जेनेटिक कंपोजिशन में दो बराबर पार्ट में सेपरेट करती है और आगे जाके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रही है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम क्या सेल हमेशा दो ही बनती है, आगे और नहीं बन सकती है, चार नहीं बन सकती है? बन सकती है। तो कैसे बनेगी, चलो समझते हैं। ठीक है,
सेल डिवीजन के बेटा दो टाइप होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये आप हर जगह पे पढ़ोगे। माइटोसिस मियोसिस, अब ये क्या है? ये तो बहुत सिमिलर है। क्या मैम हमेशा इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताते हो? तो इसको सिंपली हम कैसे डिवाइड करेंगे, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। पहले इसको समझ लो। बेसिकली सबसे पहले बेटा माइटोसिस क्या कहता है? माइटोसिस बोलता है कि ये जो है बेटा, ये क्रोमोसोम को प्रिजर्व करके रखता है, उनके नंबर्स को। मतलब क्या है इसका? क्रोमोसोम्स के नंबर एज इट इज रहेंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, नंबर प्रिजर्व्ड है। दूसरी चीज, यहाँ पे अलग अलग फेजेस देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कौन कौन सी फेजेस देखने को मिलती है आपको? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये हम पढ़ते भी हैं और अच्छे से जो है हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके बुक में सिर्फ अभी इतना सा ही पोर्शन है जो आपको समझना है कि माइटोसिस क्या होता है। सेल डिवीजन का एक टाइप होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करती है, अपने क्रोमोसोम्स के नंबर को जो है बेटा यहाँ पे प्रिजर्व करके रखती है, और यहाँ पे हमें 4 अलग अलग फेजेस देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि कितनी सेल जनरेट करती है बेटा? तो ये 2 जनरेटिव आइडेंटिकल सोमैटिक सेल्स। कौन सी सेल? सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब मैम हमें ये समझो, आपके दिमाग में कभी आया कि अगर हमें चोट लगी है तो वापस से नई स्किन कैसे आ रही है? कौन है जो नई स्किन लेके आ रहा है? अगर मान लो बहुत बुरी चोट लगी है, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गए, तो वापस से वो नई जो स्किन है या वापस से नए ऑर्गन तो क्या ही फॉर्म होगा अगर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, बट स्किन की जो इंजरीज है वो वापस से फुलफिल कैसे हो रही है? ये जो मेरे बार बार जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, ये क्यों हो रही है? मेरी सेल में हर बार जो है पुरानी स्किन, ठंड के टाइम पे आप देखते हो कि आपकी जो स्किन है वो शेड ऑफ होती है, कि हम साफ वाप है केचुली उतारते हैं, तो इन जनरली हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारी जो पुरानी स्किन्स होती हैं बेटा वो चली जाती है और उसकी जगह पे नई आती है। ये कौन करता है? ये सब कंट्रोल करता है कौन? माइटोसिस। अच्छा, ये तो बेसिक बात हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, हम पैदा होते हैं ऐसे छोटू से नुन्नू से होते हैं, ठीक है, उसके बाद इतने बड़े 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 हो जाते हैं, तो ये स्किन हमारी कैसे बढ़ रही है? हड्डियों को चलो मान लो कैल्शियम खा रहे हो बढ़ रही है, लेकिन साथ में ये जो पूरा शरीर है इतना बड़ा, इतने छोटे से प्यारे से बेबी से हम लोग इतने बड़े मुश्तंडे कैसे बन गए? उसमें भी बेटा मदद करती है आपकी माइटोसिस। कहने का मतलब मेरा फॉर शॉर्ट यही है कि आपकी बॉडी जितनी भी ग्रोथ करती है आपके खुद के लिए, ठीक है, कहीं पे भी आपकी बॉडी में अपने लिए कभी चोट लग गई है, आपकी बॉडी इनहेंस हो रही है, माइटोसिस हो रहा है। आप छोटे से बड़े हुए, माइटोसिस हो रहा है। कौन सी सेल डिवाइड हो रही है बेटा? माइटोसिस वाली सेल, ठीक है, 2 आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करती है। अच्छा, तो क्या ये रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखती है? नहीं। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आएगा बेटा मियोसिस। यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस में, मियोसिस की एक ही फेज नहीं होती है बेटा, मियोसिस 2 डिवीजन में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के साथ में ये प्रोसेस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसा डिवीजन होता है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल सेग्रीगेशन मतलब कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो डाउन हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जनरली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी टोटल सेल प्रोड्यूस होती है बेटा? 4 जेनेटिकली यूनिक गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है बेटा? हाफ हो जाता है, जो कि अभी हमने देखा। मैम आपने क्या समझाया? हमें तो थोड़ा थोड़ा समझ आया, तो इसको पूरा समझने के लिए देखो इधर। अभी हमने बोला कि सेल डिवीजन मतलब क्या होता है बेटा? सेल का डिवाइड करना, यही बोला था हमने। ये 2 पार्ट में होता है। आपने बोला ठीक है मैम, माइटोसिस एंड द नेक्स्ट वन इज मियोसिस। अब ये माइटोसिस मियोसिस में आपने इतना देख लिया। माइटोसिस में आपने बोला कि मैम यहाँ पे एक सेल से कितनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है? 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक पेरेंट सेल से
कितनी डॉटर बन रही है बेटा? 2 डॉटर बन रही है। आप सोचोगे मैम डॉटर क्यों, लड़की है? नहीं, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है, हमारी बायोलॉजी ने हर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को डॉटर की उपाधि दे रखी है, उसमें बेटों की कोई जगह नहीं है। इसलिए कहीं पे भी आप सन सेल का फॉर्मेशन नहीं बोलोगे, हर जगह जो भी नई बनेगी उसे आप डॉटर सेल बोलोगे, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे जो जेनेटिक कंपोजिशन था वो 2n फॉर्मेशन में था। कितने n में था बेटा? 2n में था। क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है वो 2n मतलब कि डिप्लॉयड है, तो बच्चे भी डिप्लॉयड हो रहे हैं, इसलिए इस डिवीजन को बोला जाता है बेटा इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। वहीं पे आप जब मियोसिस की बात करते हो बच्चा, तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल से सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका मियोसिस फर्स्ट, जिसमें 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में होता है आपका मियोसिस सेकेंड, जहां पे आपके एक डॉटर सेल से फाइनली 2 करके लास्ट में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोली कि यहाँ पे आपने देखा कि पेरेंट कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड। 2n होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। लिख दिया डिप्लॉयड है। उसके बाद में लास्ट में आते आते ये रिडक्शनल, कम होते जाता है। जेनेटिक कंपोजिशन कैसा हो जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 2 बेटे हैं एक इंसान के, तो अब एक को सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, दोनों को बराबर 50-50। मान लो किसी के पापा मम्मी के पास में 1 करोड़ रुपया है, तो अब उसके बड़े बेटे को 50 लाख मिल जाएंगे, छोटे बेटे को 50 लाख। अगर एक को 60 दे दिया, एक को 40 दे दिया, तो दोनों आपस में भिड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, दोनों को क्या किया जाता है बेटा? बराबर रखना पड़ता है, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते कि मैं एक को ज्यादा दे दूं, एक को कम दे दूं। तो उन बेचारों को अपनी जितनी संपत्ति है वो उनके बच्चों को डोनेट करनी पड़ती है, दान देनी पड़ती है, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते ये सब कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2n, मम्मी पापा कितने अमीर थे? 2 करोड़ के आसामी थे, लेकिन बच्चों तक पहुंचते पहुंचते बच्चे कितने के हो गए? 1 करोड़। n सिंगल n है, तो 2 से 1 हुआ, कमी हुई। 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो कम हुआ। कम होने की वजह से इस डिवीजन को बोला जाता है बेटा रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डिवीजन कैसा होता है। माइटोसिस कैसा है? क्योंकि पापा मम्मी के पास 2 करोड़ है, तो बच्चे के पास भी 2 करोड़ है, इक्वल है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन। पापा मम्मी के पास 2 करोड़ है, लेकिन बच्चों तक पहुंचते पहुंचते 4 बच्चे हैं भैया, तो आधी आधी प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। सबके पास में 1 हुआ, तो 2 से 1 छोटा होता है, मतलब कि कमी आई है पैसों में। जेनेटिक कंपोजिशन में क्या आई है? कमी आई है बेटा, इसीलिए इस डिवीजन को बोला जाता है रिडक्शनल, रिड्यूस, कमी होना। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद में आप इसके एग्जांपल में आपसे कोई पूछे, अच्छा बताओ कि कहाँ देखने को मिलता है? फॉर शॉर्ट माइटोसिस। आप छोटे से इतने बड़े हुए कौन से सेल की वजह से? माइटोसिस जो होता है इस डिवीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, ये आपकी स्किन है, इस स्किन पे गलती से आपके जो है बेटा कट लग गया कट, मस्ती बहुत ज्यादा करी आपने, इस वजह से आपको कट लग गया। अब यहाँ पे हमारी क्योंकि सेल्स होती हैं, और इन सेल के, ये सेल थी यहाँ की तो डैमेज हो गई, तो अब इन सेल के पास कैपेसिटी होती है बेटा अपने आप में डिवाइड करने की। इस वजह से ये सेल क्या करेंगे? अपने बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे। 2 बच्चे, इधर से भी 2 बच्चे, फिर इन 2 बच्चों की 2 बच्चे,
तो देखो इस तरह से पूरी जो जगह है वो नई सेल से फिल हो जाती है और थोड़े टाइम बाद में आपकी नई स्किन बन जाती है। तो देखा आपने कि आपको चोट लगी, पुरानी स्किन चली गई तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उस जगह पे नई ले आता है। वो नई आती कहाँ से है? वहां पे उन बची हुई सेल्स में से वो क्या करती है बेटा? सेल डिवीजन, माइटोसिस करती है। इस वजह से एक सेल से दो बन रही है, फिर उनसे दो, फिर उनसे दो, ऐसे करते करते उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और नई सेल आ जाती है। उसके बाद आप छोटे से थे, हाइट इतनी कैसे बढ़ी? कैसे पता चला कि मुझे इतना लंबा शरीर करना है? माइटोसिस हुआ। ठीक है, तो जनरल बॉडी ग्रोथ के लिए आपसे कोई पूछे कि कौन सा डिवीजन होता है, तो बेटा आपका होता है माइटोसिस। उसके बाद में अच्छा, इंसान एक सुपर पावर है क्या जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, और इंसान ही नहीं कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी रिप्रोडक्शन जितने भी इस अर्थ पे हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मतलब सबके पास एक सुपर पावर होती है कि नेक्स्ट जनरेशन को लेके आते हैं। कितना मिरेकल सा है, एकदम चमत्कार सा, कि एक नॉर्मल सा इंसान जो है एक इंसान को 9 महीने पेट में रख के किसी की लाइफ फॉर्म कर रहा है, किसी को बना रहा है। तो पहली बार जब वो लाइफ इनिशिएट हुई होगी बेटा, वहां पे कौन से डिवीजन काम करते हैं? आप देखते हो मेल से एक गैमीट रिलीज होता है स्पर्म, फीमेल से एक गैमीट रिलीज होता है ओवा, दोनों आपस में कुछ कुछ फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट आगे जाके हम एक टर्म बोलते हैं डिवीजन करता है, और डिवीजन करते 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 एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से बेबी बन जाता है। तो ये जो मैंने डिवीजन नाम लिया है बेटा, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। कौन सा होता है? मियोसिस। तो ये किस में हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा बन रही है। दूसरा, अब आपके दिमाग में आता होगा मैम हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, माइटोसिस मियोसिस किस में 2 बन रही है, किस में 4 बन रही है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। मी का मतलब होता है बेटा मैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं मी। मी का मतलब मैं अकेला 4 के बराबर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो आप मी को पकड़ लो यहाँ पे कि मी का मतलब होता है मैं, और मैं अकेला कितनों के बराबर हूँ? 4। तो मियोसिस में हमेशा आपको कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है बेटा? 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल्स। बचे हुए को याद हो जाएगा इजीली कि अब मैं मतलब मैं अकेला 4 के बराबर, तो एक ने 4 बना दी तो बचा हुआ कितनी डॉटर सेल बनाएगा? माइटोसिस में बनेगी 2 डॉटर सेल। ठीक है, क्या बोला हमने? माइटोसिस में बनेगी 2 डॉटर सेल। सो आपने बेसिकली पूरा सेल डिवीजन समझ लिया है बेटा। आपने क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट से समराइज करते हैं हम लोग। हमने ये देखा कि माइटोसिस में आपको क्या देखने को मिलता है। आपने बोला मैम यहाँ पे हमने देखा कि सेल डिवीजन जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है। ओके, समझ आ गया। फिर आपने देखा इसके 2 टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। मैं अकेला कितनों के बराबर हूँ? मैं 4 के बराबर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 फेज में करूंगा, माइटोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस सेकंड। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा माइटोसिस के कुछ पॉइंट्स के बारे में जहां पे क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व। इससे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी आपने देखा था कि पेरेंट्स भी 2n है, बच्चे भी 2n है, तो क्रोमोसोम एज इट इज प्रिजर्व हो रहे हैं। ठीक है, कोई फेरबदल नहीं हो रही है, इक्वेशनल डिवीजन है। उसके बाद में आपने देखा यहाँ पे 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लास्ट में आपने देखा कि 2 जनरेटिव आइडेंटिकल सेल बनती हैं। उसके बाद में मियोसिस क्या है? तो ये सक्सेसिव डिविजनल होता है जहाँ पे 2 पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। उसके बाद में आपने ये डायग्राम से समझने की कोशिश करी। माइटोसिस, माय मतलब मैं, एंड मियोसिस, मी मतलब मैं अकेला 4 के बराबर हूँ बेटा। तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 4 बच्चे बनते हैं, लेकिन 2 फेजेस में, मियोसिस फर्स्ट
एंड मियोसिस सेकंड। उसके बाद में इसी वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो गए, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ रिडक्शनल डिवीजन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, कहाँ हेल्प करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन में। वहीं पे माइटोसिस क्या होता है, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम्स का नंबर सिमिलर होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ इक्वेशनल डिवीजन। कहाँ हेल्प करता है, हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ में। छोटी साइज से इतने बड़े हो गए, जो ग्रोथ हो रही है, कभी डैमेज हो रहा है फिर भी रिपेयरिंग हो रही है, ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसने ले रखा है इसका ठेका, माइटोसिस ने, कि चलो मैं ठीक कर दूंगा। देखा भी था आपने कि अगर एक जगह से डैमेज हो गई है तो पास में वो डिवाइड करके दो 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 करके उसको फुल फॉर्म करती है और उस पूरी चीज को रिपेयर कर देती है। होप सो आपको सेल डिवीजन समझ आया होगा। इसी के साथ आपके 9th का फर्स्ट चैप्टर जो था बेटा वो कंप्लीट होता है, सेल द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।